छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उस एक ताप के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उस एक ताप के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उस एक ताप के ही हो गए। मैं स्मृति मेरा ध्यान उधर चला गया। एक बार ताली बजा दीजिए। अच्छा है भैया, वाह। हाँ सुनिए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी ज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज उन इच्छाओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार समर्थन है। बहुत अच्छे, सारे दिन आपके ही हो गए। जिंदगी के आपके ही हो गए। एक बिंब मैंने उठाने का प्रयास किया। मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, आप सब लोग भी कविता की समझ रखने वाले लोग हैं कि बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। बूंद बूंद रिश्ते से रिश्ता था पल पल, प्रीत सा प्रतीत होता रस रोक लेते हम। अंतिम मिलन की घड़ी जो जान लेते तो वो घड़ी जैसे की ही तस रोक लेते हम। कितने अभागे और दिवस बचे हैं गिन, तुम्हें बस उतने दिवस रोक लेते हम। तुम्हें रोकने से खाली जेब ने था रोक लिया, बेबसी ना होती तो वो बस रोक लेते। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो वो बस रोक लेते। बस एक छंद तो बहुत सारे सुनाने का मन था, लेकिन एक अंतिम छंद पढ़ता हूँ, फिर एक दो मुक्तक और पढ़ूंगा। मैं विशेष ध्यान चाहता हूँ, सुनिए। भाई कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे। सारे कवियों की तरफ से आपका पढ़ता हूँ। कवियों को चित्तचोर कहा जाता है, मन को चुराने वाले लोग होते हैं कवि, जैसा कि सर ने भी बताया, आदरणीय सर ने, कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार कहीं और से बचाइए। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचन कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। बंधनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। कंचनी तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज विशेष रूप से ये छंद पढ़ने थे। आइए मैं उस क्रम पे हूँ जो मैं नियमित रूप से मंचों पर पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी तो पहली आप लोगों की तालियां उतनी नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। हम जिस मिट्टी पर हैं एक कवि की धरती है और उससे महनी हम सबसे पहले भारतीय लोग हैं। मैं हमारी मातृभूमि मिट्टी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपने अपने जीवन में अपनी मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा तो मेरी चौथी पंक्ति पर एक साथ समर्थन करेंगे। मैं सौंपता हूं, सुनिए। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हमने माँ माना, माँ ने हमें क्या लौटाया मुझे बताइएगा। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ
दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। बहुत अच्छे मैम, क्या ये धरती माँ भूखा नहीं, बहुत अच्छे। लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। यहाँ सारे वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति है। आज की शाम की संभवतः मेरे पास सबसे अधिक संवेदनशील कुछ पंक्तियां हैं, तो मैं ये 4 पंक्तियां अगले क्रम में पढ़ता हूं। इसके साथ एक छोटी सी घटना जुड़ी है। मैं कुछ महीनों पहले दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। भैया ये थोड़ा हलचल बंद कर दीजिए। मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो एक अखबार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, चश्मा लगाए हुआ था। उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी और बार बार जब वो अखबार पढ़ने का प्रयास करते, वो चश्मा बार बार गिर जाता, उसे संभालने का वो प्रयास कर रहे थे। 8-10 घंटे की वो यात्रा रही। मैंने 8-10 घंटे तक जब वही दृश्य कई बार बीच बीच में देखा, तो आज जितने भी मेरी बड़ी पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मैंने अपनी पीढ़ी की ओर से अपनी पीढ़ी से एक शिकायत की। मुझे चौथी पंक्ति पर इतना समर्थन दीजिएगा कि आज मेरा जौनपुर आना सार्थक हो जाए। मैं कोई मंचीय बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर ये पंक्तियां सार्थक कर दूं तो मुझे आपका स्वागत है भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। ये किस्सा याद रखिए और ये 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिए। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। आपकी पीढ़ी और मेरी पीढ़ी का जो अलगाव हो गया है अनायास ही। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं। बहुत अच्छे अमन भाई, वाह। एक बार भरपूर तालियां, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। वाह, बहुत अच्छे। आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। बहुत प्रणाम करता हूँ, यही समर्थन आपसे चाहता था। एक कदम एक पुस्तक और पढ़ देता हूँ। मैं इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दीजिए ना। चलिए मैं एक कदम और बढ़ाता हूँ। हम लोग प्रेम कविताएं लिखते लिखते कहीं शायद ये आभास जीवन में आया कि कई बार प्रेम कहानियों में ऐसा देखा जाता है कि किसी एक के लिए हम अपना घर बार घर परिवार सब छोड़ देते हैं। मैंने एक नजरिया उठा के मैं 4 पंक्तियों में रखता हूं, उसके बाद मैं राम गीत आपके सामने रखूंगा। सुनिए। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया है।
जिसे कुमार बचपन से सदा राजा बुलाया है। और आइए, क्योंकि समय के लिए मुझे आदेश हुआ है और जिस गीत के लिए राम मेरा और भी कुछ पढ़ने को मन था, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि न कोई काम लेने आए हैं, गीत की भूमिका सुन लीजिए, फिर मैं गीत गाता हूँ। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए हैं, राम का नाम। आइए मैं गीत सौंपता हूँ आपको। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव। जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। पहला बंद सौंपता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ बनवास। हमारे भगवान, जैसा कि सर ने अपने वक्तव्य में कहा कि राम जब तक बन नहीं गए थे तब तक वैसे राम नहीं बने थे जो आज पूजे जाते हैं। इसी भूमिका की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मेरी एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूँ। के कामनाए त्याग पुण्य काम की तलाश में, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। बहुत अच्छे राम बन गए अपने राम की तलाश में। वाह। राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह। माता कैकेयी का नाम आया। माता कैकेयी की एक नकारात्मक छवि हर तरफ है, जो कुछ एक तरह का इतिहास लिखने वाले लोगों ने हमारे सामने रखी, टेलीविजन में रखी। मैं सारे बड़े लोगों की उपस्थिति में उनका एक सकारात्मक पक्ष का तर्क रखता हूँ आपके सामने। मुझे बताइए कि कितनी ही पहेलियों को वही विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत अच्छा है, क्या याद दिया है। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। बहुत अच्छे मन। जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैंने राम की तुलना करने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियों में उनका व्यक्तित्व पढ़ता हूँ, मुझे बताइए। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं भी, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ से जिससे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ से जिससे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का
अभाव सिर्फ राम है, बहुत अच्छे। भाव सूचियाँ बहुत हैं। भाव से प्रणाम। वाह, बहुत अच्छे लगे। एक चित्र खींचता हूँ, केवट को स्मरण करता हूँ। वाह, सारे समझ, मुझसे अधिक समझ वाले लोग बैठे, मैं बस एक चित्र खींचता हूँ, तथ्य आप तक पहुंचेगा, सुनिए। वाह, के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जरा सुनिए। राम जी को कर के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। वाह। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो जो सबको पार क्या है बात, वाह वाह, बहुत अच्छा है। पार ले गए जो जग को पार ले जाए। जो सबको पार ले गए। वाह, सबको पार। खाली हुए चाहे बस खाली फोन ये उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान हम जैसे मनुष्यों का जीवन जी कर गए। मैं इस गीत की आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, सुनिए। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। राम जीवन पर क्या करते रहे? के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई। वाह वाह, राम क्या बात है, हारे। बहुत अच्छे भाई बहन, बहुत अच्छे। जानकी तो जीत गई। राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं। वाह, दुख की बस कहानियां हैं। भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत अच्छे अमन भाई, भाव वाह सिर्फ वाह, राम बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे। भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन अगर एक सामान्य सा प्रश्न कभी दिमाग में आता है कि भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे, तो बहुत हर दूसरा व्यक्ति शायद ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान धरती पर आए। लेकिन सारे बड़े लोगों की उपस्थिति में एक बात कहना चाहता हूँ कि इतना छोटा उद्देश्य हमारे भगवान का नहीं रहा होगा। रावण को मारने के लिए कई योद्धा धरती पर थे। लक्ष्मण जी थे, जामुन जी थे, बाली कभी भी रावण को मार सकते थे। हनुमान जी महाराज युगों युगों से इस धरती पर सदैव थे, वो कभी भी मार सकते थे रावण को। भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य मेरे मन ने जो समझा, मैं इस गीत से अलग एक पढ़ता हूँ और उसके बाद दो बंद अंतिम है, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। सुनिए। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। राम का आना क्यों जरूरी था, मुझे एक साथ समर्थन दीजिएगा, बात पहुंचे। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। अंतिम 8 पंक्तियां और सबसे विशेष इस गीत के 2 बंद। मैं सबसे पहले 4 पंक्तियों में राम राज की सबसे बड़ी विडंबना मेरे मन ने जो देखी, मैं महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके से आता हूं। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। जब तानाजी महाराज ने सिंहगढ़ का किला जीता था
और वीरगति को प्राप्त हुए तो शिवाजी महाराज ने एक बात कही थी कि गढ़ आला पर सिंह गेला, कि गढ़ तो आ गया लेकिन मेरा शेर चला गया। दादा मैंने इस विडंबना को रामराज से जोड़कर 4 पंक्तियां कही है, मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए, वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए, राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। अंतिम बंद, एक तरफ माता जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटी, और एक तरफ हमारे भगवान की सरयू में जल समाधि, और वे सारे आरोप जो भगवान पर लगते रहे कि उन्होंने माता जानकी की अग्नि परीक्षा क्यों ली। मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुझे विदाई की तालियों के साथ विदा करिएगा। कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। कि जग की सब पहेलियों का देख कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल। बहुत अच्छे। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव। जोरदार ताली, बहुत अच्छी बात।